हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो भाई, हमारा रिलेशन ये बोल रहा है कि इस रिलेशन में वो ट्राइंगल्स आएंगे जो एक दूसरे के सिमिलर हों। मीन्स यदि T1 और T2 आ रहे हैं तो T1 क्या होना चाहिए, T2 के सिमिलर होना चाहिए। और हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम प्रूफ करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, बाद वाले को पहले वाले से रिप्लेस कर देते हैं। तो T2 की जगह क्या रखें, T1 रख दें। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, T1 पहले वाला और बाद वाला भी क्या हो गया, T1। तो T1 और T1 यदि हम रख देंगे तो क्या T1 सिमिलर टू T1 होता है? क्या कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट भी होता है। सिमिलरिटी तो बहुत दूर की बात है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। T1 T1 रिलेटेड टू R होगा। क्यों बिलोंग टू R होगा? क्योंकि एक दूसरे के सिमिलर होंगे, इसलिए ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में मान लेते हैं कि हम क्या मान लें कि T1 किसके सिमिलर है, मान लेते हैं कि T1 T2 इस रिलेशन में है और हमें क्या दिखाना होता है, T2 T1 के बारे में। तो T1 और T2 यदि रिलेशन में है मतलब T1 सिमिलर है किसके, T2 के। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो इससे हम बोल सकते हैं कि T2 भी क्या होगा, T1 के सिमिलर होगा। और T2 यदि T1 के सिमिलर होगा तो हम बोल सकते हैं T2, T1 रिलेशन में आएगा। और T2 और T1 रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। हाँ जी, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर मानने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि इफ T1, T2 बिलोंग टू R, और क्या मान लें, T2, T3 बिलोंग टू R। तो T1 T2 बिलोंग टू R का मतलब क्या होगा, T1 सिमिलर टू T2। और T2 T3 बिलोंग टू R का मतलब क्या होगा, T2 T3 सिमिलर टू T3। तो देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि T1 क्या होगा, T3 के सिमिलर होगा। और T1 और T3 यदि सिमिलर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि T1 और T3 क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में आएंगे। और T1 T3 रिलेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाया, हमारा ट्रांजिटिव भी कहलाया। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी कहला गया, सिमेट्रिक भी कहला गया और ट्रांजिटिव भी कहला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे का पार्ट पढ़ते हैं। कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स विद साइड 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड 6, 8, 10 विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। ठीक है, कौन से तीनों में से रिलेटेड हैं? तो देखो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया 10th में पढ़ा था, याद है क्या? एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइड दी है, तो इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो 3/5, 4/12 ये तो बराबर नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। हाँ जी, तो पहला ट्राइंगल की साइड क्या है, 3 4 और 5, और दूसरे की साइड क्या है, 6 8 और 10। इनका रेशियो क्या है, बराबर है, इसलिए कितना है रेशियो, 1/2। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो T1 होगा ये T2 के क्या होगा, T3 के क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, देख लो एक बार, सिंपल है, बहुत ईजी है।